नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। अच्छे क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आईपीएल का सीजन जो आ रहा है, तो फिर दिन भर की सारी टेंशन थकान दूर करके इस वीडियो को फुल एंजॉय कर लो। आज के वीडियो में हम देखेंगे सीएसके बनाम आरसीबी का एक महामुकाबला, जिसमें फुल एग्रेशन फुल एंजॉयमेंट होगी। तो फिर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फिर चलते हैं सीधे वीडियो की टॉपिक की ओर। जब टॉस उछाला गया तब आरसीबी का नसीब आगे आया, यानी आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उसी के जवाब में चेन्नई ने अपने दो तगड़े ओपनर यानी ऋतुराज गायकवाड़ और फॉर्म में रहने वाले कॉनवे ग्राउंड पर आ चुके थे। तभी कैप्टन फाफ डुप्लेसी ने अपने बॉलर सिराज को पहली ओवर दी। कॉनवे अपने अंदाज में खेल रहे थे, जिधर मार रहे थे उधर मार रहे थे, सिर्फ छक्के और चौके ही आ रहे थे। यह सब सिराज को पसंद नहीं आया, इसलिए सिराज ने तीसरे ओवर में ऋतुराज की विकेट ले ली। लेकिन अब कॉनवे भैया को भी गुस्सा आया, मेरे पार्टनर की जो विकेट जो चली गई। अब कॉनवे भैया इधर उधर जिस तरफ मार रहे थे, कॉनवे के साथ अजिंक्य रहाणे भी फोड़ रहे थे मतलब क्या बताऊं, सीएसके फैंस का सारा दिल जीत रहे थे। इतनी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे दोनों कि क्या बताओ भाई। पावर प्ले में ही 50 का आंकड़ा दो प्लेयर ने छू लिया था। लेकिन अब बारी आती है स्पिनर भैया की, यानी हसरंगा दादा की। हसरंगा ने अजिंक्य रहाणे को क्लीन बोल्ड कर दिया यार। लेकिन उसी ओवर में डेवन कॉनवे ने अपनी 50 पूरी कर ली। लेकिन किसे पता था अजिंक्य रहाणे जाने के बाद ग्राउंड पर एंट्री होती युवराज सिंह के दूसरे रूप यानी शिवम दुबे की। क्या भाई, दो प्लेयर छक्के लगा रहे थे, गेंद को हवा में क्या भेज रहे थे, गेंद सीधा ग्राउंड के बाहर ही जा रही थी। इसकी माँ का मजे ही मजे। ये दोनों ने तो साला 15 ओवर तक साझेदारी बना ली सीधे, वो भी क्या स्ट्राइक रेट के साथ मार रहे थे छक्के और चौके। लेकिन अब भैया, अब हर्षल पटेल ने बोला जी बस करो भाई। कॉनवे की सीधा हर्षल पटेल ने क्लीन बोल्ड करके यार्कर डाल की विकेट ही ले ली। अब कॉनवे भी क्या करते भैया, पहले ओवर से 15 ओवर तक जो खेल जो चुके थे, कॉनवे ने सीधा 45 गेंदों पर 83 रन की पारी जो खेली थी। लेकिन अब ग्राउंड पर आते उस विकेट के बाद अब बात थी बाहुबली रायडू। लेकिन इस मैच के लिए सीएसके के फैंस के लिए शिवम दुबे ही उनके बाहुबली बन चुके थे, क्योंकि इतने लंबे लंबे छक्के जो लगा रहे थे। लेकिन अब 17वें ओवर में पार्नेल ने गेंद तो डाली और उस गेंद को बाहुबली ने छक्का लगाने के लिए हवाई यात्रा पे भेजा तो, लेकिन मतलब सिराज ने शिवम दुबे का कैच पकड़ लिया था। लेकिन उस विकेट के बाद अब क्रीज पर आते हैं स्टाइलिश स्टार मोइन अली। आरसीबी के गेंदबाज गेंद डाल तो रहे थे सही, लेकिन ला रहे थे सीधा स्टैंड में से। मतलब अंबाती रायडू और मोइन अली बहुत पिटाई कर रहे थे आरसीबी बॉलर्स की। लेकिन अंबाती रायडू की भी विकेट चली गई। इतना ऊंचा अंबाती रायडू ने मारा था गेंद को, लेकिन दिनेश कार्तिक आखिरकार उस गेंद को पकड़ने के लिए सफल रहे। लेकिन उसके बाद वो असफल रहे, क्योंकि गेंद सीधा स्टैंड में ही जा रही थी। अब दोनों ही बल्लेबाज इतना मार रहे थे, हर्षल भाई को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हर्षल भाई सिर्फ आ रहे और नो बॉल डाल ही रहे थे। तब अंपायर भैया बीच में आ गए और हर्षल पटेल को कह दिया, तुमने सारी नो बॉल और वाइड डाल दिए, अब तुम बॉलिंग नहीं कर सकते। तो हर्षल भैया बोले ये तो नाइंसाफी है यार। लेकिन मैक्सवेल भैया को कहाँ पता था, सामने जड्डू जो है, जड्डू ने मैक्सवेल को एक छक्का लगाया और उसके अगली गेंद पर जडेजा आउट हो गई यार। लेकिन ये आउट होने की सीएसके फैंस को खुशी हो गई, क्योंकि ग्राउंड पे आ चुके थे हमारे थाला आ तो गए क्रीज पर, सिर्फ एक ही गेंद खेलने के लिए यार। कुछ मजा नहीं आया आज। लेकिन एंड में आते आते सीएसके ने 226 रन का एक विशाल स्कोर जो खड़ा किया था ना, वाह भाई वाह। मैच देखने के लिए मजा ही आने वाला है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि अब ग्राउंड पर आने वाले दो तूफान यानी फाफ डुप्लेसी और विराट कोहली, उन दोनों महाबल्लेबाजों को सवाल जवाब करने के लिए महेंद्र सिंह धोनी अपने युवा बॉलर यानी आकाश सिंह की ओर गेंद थमा देते हैं। लेकिन कोई सपने में भी सोच नहीं सकता कि विराट भैया ऐसे आउट हो जाएगी यार। आकाश सिंह ने गेंद तो डाली, लेकिन विराट कोहली उस गेंद को मारने के लिए गए, तभी विराट कोहली के बैट के एज लग के सीधा जूते पे टकराई और सीधा गेंद स्टंप पे जाके धड़क दी और विराट कोहली की विकेट चली गई। लेकिन उसके बाद बैटिंग करने के लिए आते लुमरोर भैया। क्या भैया कुछ नहीं किया, क्योंकि लुमरोर भैया आए भी और चले भी गए।
नोमरोर अपनी 5वीं गेंद पर विकेट चली गई। लेकिन किसे पता था उस विकेट के बाद ग्राउंड पर 2 तूफान तहलका मचाने वाले थे। यानी फाफ डु प्लेसी और ग्लेन मैक्सवेल ने शुरू की सीएसके के गेंदबाजों की पिटाई। कोई कुत्ते को भी नहीं मारता उतना फाफ डु प्लेसी और ग्लेन मैक्सवेल सीएसके के गेंदबाजों को मार रहे थे, तोड़ रहे थे, फोड़ रहे थे, क्या कर रहे थे, सिर्फ 6 लगा रहे थे। यानी पावर प्ले में ही आरसीबी ने 75 रनों का टारगेट पूरा कर लिया था। जहां पर चेन्नई सिर्फ 85 रन बना पाई थी, वहां पर आरसीबी ने 2 विकेट खोने के बाद भी 75 रन बना चुके थे पावर प्ले में। अब इतनी कुटाई करने के बाद डुप्लेसी ने आखिरकार अपनी 50 पूरी कर ली। डुप्लेसी ने 10वें ओवर की पहली गेंद पर अपनी 50 पूरी कर ली। अब उसके अगली गेंद पर यानी तीसरी गेंद पर मैक्सवेल ने भी अपनी 50 जड़ दी, वो भी एक चौके के साथ। लेकिन अब सीएसके को लगा अब विकेट गिर ही जाएगी। लेकिन मैक्सवेल भैया तो और गुस्सा हो गए। मैक्सवेल ने और कुटाई करने के लिए शुरू कर दी। मैक्सवेल और डुप्लेसी ने क्या कुटाई की भाई। लेकिन अब 13वें ओवर में आखिरकार सीएसके के हाथ को कुछ तो लगा। मैक्सवेल भैया गॉन, यानी मैक्सवेल भैया की विकेट चली गई। तीक्षणा ने मैक्सवेल भैया की विकेट ले ली आखिरकार। लेकिन उसके बाद 14वें ओवर की आखिरी की गेंद पर मोइन अली के शिकार बने कैप्टन फाफ डुप्लेसी। अब क्रीज पर 2 नए बल्लेबाज थे, यानी दिनेश कार्तिक और शाहबाज अहमद। दोनों ही बल्लेबाजों ने भर भर के प्रयास किया कि मैच को जल्दी से खत्म किया जाए। लेकिन आखिरकार 17वें ओवर में दिनेश कार्तिक की विकेट चली गई। अब उसके बाद आरसीबी को जीत के लिए 13 गेंदों पर 32 रन की आवश्यकता थी। लेकिन अब यहाँ से क्या होता है चेन्नई का कमबैक, चलिए देखते हैं। अब 12 गेंदों पर 30 रन की आवश्यकता थी, तभी देशपांडे ने पार्नेल की विकेट ही ले ली। लेकिन अब क्रीज पर आते हैं एक नए बल्लेबाज युवा, यानी सुयश प्रभु देसाई। अब आरसीबी को चाहिए थे 9 गेंदों पर 28 रन की आवश्यकता, तभी सुयश प्रभु देसाई ने एक छक्का लगाया। लेकिन अब आखिरी ओवर यानी 6 गेंदों पर 19 रन की आवश्यकता। पहले गेंद पर सिंगल तो आई, लेकिन दूसरे गेंद पर सीधा एक बैक साइड की ओर 6 रन चले जाते हैं। अब आरसीबी की उम्मीदें तो जग रही थी, लेकिन अब 2 गेंदों पर 13 रन की आवश्यकता थी। अब आखिरी के गेंद पर एक गेंद पर 11 रन चाहिए थे, लेकिन उस गेंद पर भी आरसीबी की विकेट चली गई। चेन्नई ने यह मुकाबला सिर्फ 8 रन से जीत लिया और आरसीबी की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। तो फिर आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूले। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब तो किया ही होगा, नहीं किया तो कर लेना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।